हेलो फ्रेंड्स, एसके टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। हम लोग मैथ पढ़ रहे थे क्लास 10th का, जिसमें हम त्रिकोणमिति स्टार्ट किए थे। त्रिकोणमिति का फर्स्ट वीडियो डाल चुके हैं, जो भी नहीं देखे हैं उसको देख लीजिए। इसके बाद फिर सेकंड वीडियो देखिएगा। पहला पार्ट में जो है हम लोग त्रिकोणमिति का अनुपात 6 था, उसी के बारे में जाने थे। उसके बाद फिर हम कुछ फार्मूला भी देखे थे और 1-2 सवाल भी लगाए थे। आज जो है आगे फार्मूला जितना भी है त्रिकोणमिति का उसके बारे में जानते हैं। इसके बाद फिर जो है आगे सवाल भी बनाएंगे। तो आज जो है जितना भी सूत्र है त्रिकोणमिति का सारा सूत्र हम बता देते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर आप लोग अगर और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। देखिए क्या कहता है। पहला जो फार्मूला है त्रिकोणमिति का, याद रखना है आप लोग को। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर पूछेगा तो क्या होता है, तो 1। याद रखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। इस सभी को याद रखना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है, याद रखना है। अब देखिए इसी में जो है इसी से 4-5 फार्मूला निकलेगा। यदि कह देगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो बोल देना है 1 माइनस, ये प्लस में है उधर जाएगा किस में हो जाएगा, माइनस में, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी में अगर दिक्कत देगा साइन थीटा बराबर, तो याद रखना है रूट अंडर, स्क्वायर उधर जाएगा तो किस में बदलेगा, रूट में। यहाँ पर क्या बोलना है, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर दिक्कत देगा इसमें कि कॉस स्क्वायर थीटा बताइए, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या बोलिएगा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर तो बता सकते हैं यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर इधर चल जाएगा बराबर, इधर जो 1 है इसके बाद प्लस में उधर जाएगा किस में हो जाएगा, माइनस में, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस थीटा बराबर अगर दिखाएगा स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो रूट बदल जाएगा। यहाँ पर याद रखना है रूट अंडर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से जो है हम 4-5 फार्मूला देख चुके हैं इसमें, ठीक है। इसको आप लोग को याद रखना है। आगे देखिए हम सारा फार्मूला को प्रूव करेंगे। तो अगला देखिए, अगला फार्मूला जो है आपका दूसरा जो है इसी तरह से दूसरा फार्मूला जो है उसमें भी 5 गो फार्मूला होगा। पहले की जैसे कि कहेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो 1। याद रखना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी पे कह देगा सेक स्क्वायर थीटा, क्या कहेगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर तो क्या बोलिएगा 1, इधर माइनस है तो उधर जाएगा प्लस में, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी में अगर दिखा देगा सेक थीटा, तो स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, रूट में, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी में अगर दिखा देगा आपको कि टेन स्क्वायर थीटा बताइए, क्या पूछेगा टेन स्क्वायर, तो उधर चल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, माइनस में है, इसको इधर खींच लीजिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। इसी में अगर दी टेन थीटा पूछेंगे तो स्क्वायर है उधर चल जाएगा तो किस में हो जाएगा, रूट में, तो यहाँ पर 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 यानी टेन थीटा। इसके अभी कितना फार्मूला आ गया, 5 फार्मूला हो गया टोटल। यहाँ पर 5-5 कितना हो गया, 10। अब तीसरा नंबर में देखना है आप लोग को कि अगला जो फार्मूला है उसको याद रखना है। उसमें जो है याद रखना है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है, ठीक है। इसको भी याद रखना है। इसी में अगर दी कहेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 प्लस स्क्वायर या माइनस में उधर जाएगा किस में हो जाएगा, प्लस में, तो कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी पे अगर कहेगा कॉसेक थीटा, स्क्वायर उधर है तो किस में बदल जाएगा, रूट में, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का रूट हो जाएगा, ठीक है। इससे देखिए 3 फार्मूला। अब यहाँ पर अगर कॉट स्क्वायर कहेगा उधर जाएगा, माइनस में है उधर जाएगा किस में हो जाएगा, प्लस में। अब यहाँ पर उधर भेजिए और इसको इधर लेते आइएगा, फिर इसको चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी में अगर दिखाएगा कॉट थीटा, स्क्वायर है उधर चल जाएगा तो किस में हो जाएगा, रूट में, स्क्वायर है तो उधर जाएगा किस में हो जाएगा, रूट में। यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। इस तरह से जो है हम 5 दिया कितना हो गया, 15 फार्मूला देख चुके हैं। अगला फार्मूला जो है आपका यहाँ पर चौथा नंबर में आप लोग को याद रखना है कि कहेगा टेन थीटा बराबर, क्या पूछेगा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो याद रखना टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। अगला 5वां नंबर अगर दी कहेगा कॉट थीटा, क्या पूछेगा कॉट थीटा बताइए, तो यहाँ पर इसको ही चेंज कर देना है, ये कॉस को ऊपर और साइन को नीचे कर दीजिएगा। यहाँ पर कॉस को ऊपर कर दीजिए, कॉस थीटा बटे क्या हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है।
इस तरह से देख सकते हैं। अगला 6ठा नंबर हो गया। अब 7वां नंबर में आप लोग को याद रखना है। अब देखिए 7वां नंबर में इसी तरह से याद रखना है आप लोग को कि कहेगा साइन थीटा और इंटू कॉसेक। साइन का उल्टा बताए थे कॉसेक, और दोनों का गुणनफल, दोनों का क्या गुणनफल कितना होता है 1। याद रखना है साइन का उल्टा कॉसेक और कॉसेक का उल्टा साइन, और दोनों का गुणनफल इंटू मतलब गुना का गुणनफल कितना होता है 1 के बराबर। याद रखना है 1 के बराबर होता है। अब इसी में अगर दिखाएगा साइन थीटा बताइए तो क्या बोलिएगा 1, और कॉसेक नीचे आ जाएगा 1/कॉसेक थीटा, 1/कॉसेक थीटा। ठीक है, अगर दिखाएगा कॉसेक थीटा तो 1/ नीचे आ जाएगा कौन चीज़ साइन थीटा। यहाँ पर इधर लिख देते हैं, क्या हो जाएगा बोलिए तो कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। ठीक है, इस तरह से इसमें क्या को देख लिए 3 गो। अगला देखिए 7 नंबर में इसी तरह से कहेगा कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। बताए थे दोनों मिलकर कितना होता है 1। बताए थे 10 का उल्टा कॉट और कॉट का उल्टा 10 होता है, और दोनों का गुणनफल कितना के बराबर होता है 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम टेन थीटा बराबर क्या बता सकते हैं, टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, 1/कॉट थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है अगला जो है कॉट थीटा पूछेगा। क्या पूछेगा कॉट थीटा, क्या बोलिएगा 1/tan थीटा। ठीक है, इसको भी उल्टा देंगे। यहाँ कॉट पूछेगा तो 1 ऊपर में है, नीचे क्या आ जाएगा कॉट tan नीचे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसका भी देख लिया 3 गो। अब अगला जो है इसी में हम लोग जो है अगला फार्मूला देखते हैं जो कि आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। 8 नंबर फार्मूला। 8 नंबर में कॉस थीटा इंटू कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस का उल्टा सेक, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, यानी दोनों का गुणनफल कितना होता है 1 के बराबर। यहाँ पर कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/सेक थीटा, 1/सेक थीटा। ठीक है, और सेक थीटा बराबर पूछेगा तो क्या होगा 1/कॉस थीटा, 1/कॉस थीटा। ठीक है, 1/कॉस थीटा। कॉस थीटा पूछेगा तो 1/सेक ये नीचे आ गया, और सेक पूछेगा तो 1/ यहाँ नीचे आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं। इस तरह से इसमें 3 को देख लिए। अब जो है अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम आगे फार्मूला दिखाएंगे। ठीक है, लिखिए इसको। इसका अब ले लिए होंगे। अब आगे देखिए यहाँ पर जो है इसको लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये सब। ठीक है, त्रिकोणमिति में जब तक सूत्र पे कमांड नहीं होगा तो त्रिकोणमिति नहीं समझ पाइएगा, इसीलिए जो है त्रिकोणमिति को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, त्रिकोणमिति ही एक तरह से 30-35 नंबर का पूछ देता है आज के डेट में। 35 नंबर तक आपका यानी कि 5 नंबर इसी से आप लग सकते हैं, किससे त्रिकोणमिति से। ठीक है, इसलिए अच्छा से त्रिकोणमिति पढ़िए। ठीक है, अब देखिए अगला 8 नंबर तक हो गया था। अब 9 नंबर देखिए फार्मूला। 9 नंबर में हम 9 नंबर इधर लिखते हैं, 9 नंबर इधर लिखते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो है ना साइन का मान सब लिखेंगे। साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा पूछेगा तो क्या होगा, तो याद रखना है कॉस थीटा। पूछेगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, याद रखना है। इसी का 1 नंबर मान लीजिए, इसको दूसरा नंबर कहेगा कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ठीक है, दोनों उल्टा होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ठीक है, याद रखना है। इसी तरह से तीसरा नंबर में याद रखना है टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। और अगर दिखाएगा कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। ठीक है, दोनों उल्टा होता है एक दूसरे का। ठीक है, याद रखना है। अगला 5 नंबर जो है सेक थीटा। अगला क्या है सेक 90 माइनस थीटा पूछेगा तो याद रखना है क्या होता है कॉसेक थीटा। क्या होता है कॉसेक थीटा। और यहाँ पर कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ठीक है, इस तरह से जो है हम 6 गो त्रिकोणमिति फलन 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, और 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, वो जो है इंटर में सीखेंगे। आप लोग में जो है सिर्फ 90 माइनस थीटा ही दिया हुआ है। ठीक है, क्लास 10th में। इंटर का जब पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे आप लोग को। ठीक है, यहाँ पर इसको लिख लीजिएगा। अब 10 नंबर में फार्मूला में आते हैं। कितना नंबर 10 नंबर, अच्छे से देखिएगा 10 नंबर का फार्मूला को। ठीक है, 10 नंबर में जो है हम सब जो है जितना भी मान है सब बताएंगे।
आप लोग को अच्छे से वीडियो को थोड़ा सा देखिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर जो है पहले हम मान सब टोटल को लिखते हैं। देखिए यहाँ पर जो है लेते हैं पहले 0 डिग्री, पहला कितना डिग्री 0 डिग्री, फिर लेते हैं 30 डिग्री, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है 30 डिग्री के बाद ले लेते हैं 45 डिग्री, इसके बाद फिर 60 डिग्री, फिर अगला क्या होगा 90 डिग्री, अगला कितना लेते हैं 90 डिग्री। इस तरह से जो है मान ले लिए, ठीक है 90 डिग्री। अब इसमें देखिए पहला साइन लेंगे, पहला क्या लेंगे साइन, दूसरा कॉस, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, तीसरा क्या होगा टेन, और चौथा कॉट ले लीजिए, अब पाँचवा सेक ले लीजिए, और छठा कॉसेक, छठा क्या ले लीजिए कॉसेक। टोटल इस तरह से हम कितना बना दिए 6 गो। अब यहाँ पर ध्यान से और अच्छे से देखिएगा इस वीडियो को, ठीक है। इसमें जो है हम सारा जो मान जो है त्रिकोणमिति में आप लोग को 10th में जो है यहीं तक याद करना है। तो इसमें देखिए हम भरते हैं इसको, अच्छे से देखिएगा वीडियो को। और अगर चैनल को सब्सक्राइब किए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पहले, ठीक है। देखिए क्या कहते हैं साइन 0, साइन 0 का मान याद रखना है 0 डिग्री होता है, ठीक है। सबको याद रखना है साइन 0 का मान 0, साइन 0 का मान 0, 2-4 बार बोलते जाइए तो याद होगा। साइन 30 का मान, तो यहाँ साइन 30 का मान यहाँ भरेंगे, क्या होता है 1/2, याद रखना है साइन 30 का मान 1/2। साइन 45 का मान याद रखना है 1/√2, साइन 45 1/√2, ठीक है। साइन 60 का मान √3/2, याद रखना है साइन 60 का मान √3/2। अगला साइन 90 का मान 1, साइन 90 का मान 1 होता है, ठीक है। अब इसी तरह से साइन 90 हो गया। अब कॉस 0 होगा, जो साइन 90 में है वही चीज़ आ जाएगा 0 में, और साइन जो 60 में है वो चीज़ कहाँ आएगा 30 में, और जो 45 में है दोनों को बराबर हो जाएगा। जो साइन 30 में है वो चीज़ कहाँ जाएगा 60 में, यहाँ पर बढ़ जाएगा इसी तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से, तो बताइए कॉस 0 का मान पूछेंगे तो क्या बोलिएगा, बताइए तो। कॉस 0 का मान यहाँ पर 90 वाला यहाँ चला आएगा 1, कॉस 0 का मान 1, और साइन जो 60 का है वही चीज़ 30 में हो जाएगा, बोलिए क्या हो जाएगा √3/2। और दोनों का क्या बोले अभी बराबर होता है, साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2। तो यहाँ पर क्या भरिएगा 1/√2 भरिएगा कि नहीं। अब अगला देखिए कॉस कितना है 60, यहाँ कॉस 30 वाला जहाँ है साइन 30 जो है वही चीज़ यहाँ आ जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे होंगे। अब यहाँ देखिए साइन 0 का मान 0, तो कॉस 90 का मान में आ जाएगा, यहाँ पर जो 0 है ना ये चीज़ यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब अगला देखिए, अगला कितना नंबर है tan 0, अगला क्या है tan 0 निकालना है। तो यहाँ पर हम बताए थे पिछला में कि साइन कहते हैं tan थीटा बराबर, याद कीजिए बताए थे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, बताए थे कि नहीं। यहाँ पर अगर भी आपको tan का निकालना है और tan कितना का 0 का, तो यहाँ पर रखिएगा tan और 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 0 बटे कॉस 0 होगा कि ना। यहाँ पर देखिए थीटा की जगह कितना रखे 0, तो यहाँ पर साइन के जगह पर, यहाँ थीटा की जगह 0, यहाँ भी कॉस वाला में 0, और साइन 0 का मान देखिए साइन यहाँ 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, तो यहाँ पर साइन 0 की जगह पर क्या रखेंगे 0, और नीचे कॉस 0 का मान कितना होता है 1, कॉस 0 का मान 1, तो यहाँ पर 0 में 1 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 0 ही आएगा। यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा 0, यहाँ पर 0/1 0 हो गया। उसी तरह से अगर यहाँ पर tan 30 का निकालिएगा, यहाँ पर फिर 1/2 और √3/2 कीजिएगा, तो 2 और 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1 और √3 इस तरह से। फिर अगला कीजिएगा साइन बाय कॉस कीजिएगा tan के लिए, यहाँ पर उस जैसे किए हैं उसी तरह से tan 45 के लिए निकालिएगा, तो यहाँ पर 1/√2 कट जाएगा, 1/1 कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, 1 होगा कि ना। अब उसी तरह से अगला भी 2 कट जाएगा, ऊपर जाएगा, अब क्या बचेगा √3/1, क्या बचेगा √3/1, और √3/1 को ही क्या लिखेंगे यहाँ पर √3 लिख देंगे, क्या लिखेंगे √3 हो जाएगा, ठीक है। और 1/0 अगला क्या होगा tan
90 का मान क्या होगा 1/0, और 1/0 को ही कहते हैं अपरिभाषित, यानी इसी को क्या बोलते हैं इन्फिनिटी, अपरिभाषित, याद रखना है, अपरिभाषित यानी इन्फिनिटी का चिन्ह है। ये पूछेगा किसका चिन्ह है, तो इन्फिनिटी का, ठीक है, इन्फिनिटी को ही अपरिभाषित करते हैं यानी अनंत कहते हैं। अब यही चीज़ बताए थे, यहाँ आ जाता है, आता है कि नहीं, जैसे यहाँ पर साइन यहाँ पर 90 वाला था, यहाँ आया था ना कॉस वाला में, उसी तरह से यहाँ भी आ जाएगा, फिर ईठो यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ दोनों सेम होता है, जैसे यहाँ पर सेम है उसी तरह से यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर बोलिए इन्फिनिटी आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आएगा √3 आ जाएगा, और यहाँ साइन जैसे tan 45 का मान 1 और cot 45 का भी मान 1, यानी दोनों तो सेम हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर कितना भरिएगा, tan जैसे 30 का मान कितना 1/√3, cot 60 में चल जाएगा 1/√3, ठीक है। अगला जो है यहाँ पर जो 0 में है वही चीज़ कहाँ चल जाएगा, यहाँ पर cot 90 में, कहाँ जाएगा cot 90 में जाएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर क्या भरिएगा 0, क्या भरिएगा 0, ठीक है, इस तरह से समझ सकते हैं। अगला जो है अब लिखना है किसका sec 0 का, sec 0 अगर दिया, अब यहाँ पर आपको जो है अगर 3 गो याद है, 3 गो अपने याद हो जाएगा, कैसे होगा, जैसे tan sin cos tan, ये तीनों याद कर लीजिए सब तो 3 को, इसके बाद फिर इसको क्या कीजिएगा पलटाते जाइएगा, इसको क्या कीजिएगा पलटाते जाइएगा। जैसे tan है, tan 0 है, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है कि नहीं, हाँ जी 1, इसको पलटा दीजिए 1/0, 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, होगा कि नहीं। और उसी तरह से यहाँ पर जो है इसको tan का उल्टा cot होता है, यहाँ पर भी cot को उसको पलटाइएगा √3/1, क्या हो जाएगा √3, यहाँ पर 1 है 1/1 है, 1 को उल्टाइएगा 1/1, 1 ही हो जाएगा, और इसको पलटाइएगा, यहाँ पर 1 नीचे दे दीजिएगा, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, और 1 ऊपर जाएगा, नीचे क्या आएगा √3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/√3, समझ सकते हैं 1/√3 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है इन्फिनिटी है 1/∞, यहाँ पर 0 सॉरी ∞/1 हो जाएगा, और 1 ∞/1, और 1/∞ क्या होता है 0, जैसे यहाँ पर समझ लीजिए कहीं पर लिखा रहेगा 0/1 क्या होगा 0, तो पूछ देगा 0/1 0, कब पूछेगा 1/∞ क्या होता है 0, और 1/0 पहले 1/0 इन्फिनिटी होता है, क्या होता है इन्फिनिटी, और यहाँ पर जो है 1 इन्फिनिटी को यहाँ खींच लेंगे कि नहीं, यहाँ क्या हो जाएगा 1/∞ बराबर 0, 1/∞ बराबर क्या हो जाएगा 0, यहाँ चला आएगा, ठीक है। इस तरह से हम बता सकते हैं, इस तरह से समझे कि नहीं। अब आगे देखिए अगला लिखना है किसका सेक का, मान लीजिए सेक का लिखना है, सेक किसका उल्टा था कॉस का, इसके नीचे में कुछ नहीं है क्या है 1, इसको 1/1 यानी 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं, पलटा दिए। अब यहाँ पर अगला जो है फिर इसको पलटा दीजिएगा, क्या हो जाएगा 2/√3, ठीक है, इसको पलटा दीजिएगा √2, ठीक है। उसी तरह से फिर सेक मान लीजिए यहाँ पर 60 का लिखना है तो इसको पलटाइएगा कॉस वाला को, क्या हो जाएगा 2/1 यानी 2a हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से फिर इसको पलटाइएगा 1/0, यहाँ पर 0/1 है ना, अभी इसके नीचे में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, इसको पलटाइएगा तो क्या होगा 1/0, 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब अनंत, ठीक है। इस तरह से अगला जो है कॉसेक, कॉसेक को लिखना है तो साइन वाला पलटाइएगा, साइन के नीचे में कुछ नहीं है, साइन 0 का मान 0 होता है, 0/1 है, इसको पलटाइएगा तो क्या हो जाएगा 1/0 यानी इन्फिनिटी, या फिर यही चीज़ जो है इन्फिनिटी या 90 में जो है वही चीज़ यहाँ आ जाता है, ठीक है। एक के बात हुआ, इसको पलटाइएगा तो क्या हो जाएगा 2, और देखिएगा सेक जो 60 में है वही चीज़ यहाँ 30 में आता है, ये बताए थे यहाँ पर आ जाता है, या फिर इसको पलटा दीजिए √2, या फिर ये दोनों क्या होता है ये बताए थे √2, और दोनों सेम होता है कि नहीं, ये बताए थे। अगला जो है 2/√3, इसको पलटा दीजिएगा 2/√3, या फिर यही चीज़ यहाँ पर जो सेक 30 में है वही चीज़ कहाँ चल जाएगा 60 में चल जाएगा कि नहीं, बताए थे अभी। और यहाँ पर जो इसको फिर पलटा दीजिएगा, या फिर यहाँ का 1 यहाँ आ जाएगा। इस तरह से टोटल जो है हम लोग क्लियर कर लिए, टोटल मान को देख लिए हैं, ठीक है। इसमें जो है अच्छे से आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। यहाँ पर 1 नहीं दीजिए, अच्छे से लगेगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। यहाँ इन्फिनिटी है, यहाँ पर इन्फिनिटी मीन्स क्या होता है अपरिभाषित होता है। आप लोग जो है अगर ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला दिन से जो है हम जो है इस पर सब सवाल बताएंगे, सारा सवाल NCERT का बता देंगे आप लोग को। इसलिए अगर ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो है और सब स्टूडेंट को बताइए इस चैनल के बारे में। हम सारा मैथ को इसमें ख़त्म करेंगे,
इस चैनल पर, ठीक है। और मैथ साइंस सब ख़त्म करेंगे। तो आप लोग अगर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और स्टूडेंट्स सबको बताइएगा तब, ठीक है। और जो है इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।